हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट का 10th लेक्चर देखेंगे। 9 लेक्चर हो गया है। इसमें हम लोग बात किए हैं, कल के लेक्चर में ये हमारा लास्ट सवाल था और हम बोले थे आप इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। कहता है 0.02 मोल CO2 गैस प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर। मतलब एक हमारे पास क्लोज कंटेनर है। क्या है? क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर बंद हो गया, समझ रहे हैं? इसमें क्या दिया हुआ है बाबू? कहता है कि 0.02 मोल CO2 गैस है। क्या है? 0.02 मोल CO2 गैस है। कोई दिक्कत इसमें? अब कहता है कि इफ 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस escape इन कंटेनर, कैलकुलेट मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। सवाल समझना ध्यान से। कहता है एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर में 0.02 मोल CO2 है, यानी कार्बन डाई ऑक्साइड है। अब कहता है कि उस क्लोज कंटेनर में से कितना 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स CO2 का क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। मोल नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। तो मॉलिक्यूल का हमको नंबर दिया है, मोल नहीं दिया है। तो टोटल मोल इतना है कि नहीं? अगर हम इसमें से कितना मोल निकल रहा है ये घटा लें, नहीं घटा लेंगे? कितना मोल निकल रहा है, यानी बाहर हो रहा है, निकल रहा है, ये हमको पता कर लेना है। समझ रहे बात को? तो कितना मोल निकल रहा है तो पहले हम लोग निकाल लेंगे मोल बराबर। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे गिवन नंबर बाई एन ए। कोई दिक्कत? अब निकलने वाला जो नंबर है वो हमको दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻20 दिया हुआ है ना जी। और एन ए हमको पता है, अरे टू टू वही चीज लिख दो, 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे बात को? तो इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो क्या बच जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 10⁻20 इंटू 10⁻−23 आएगा ना जी। अब -23 आने का मतलब क्या हो गया बाबू? कि ये 10⁻−3 हम यही निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग अभी। तो ये 10 क्या हो जाएगा? -3। और इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁻3 और इसी को हम लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं? और 1/1000 को आप भागा देंगे तो 0.001 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.00। तो ये जो मोल आया है ये कौन सा मोल आया है? कितना मोल निकल रहा है ये हमको मिल गया है। समझ रहा है? मतलब इतना मोल क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है। समझ रहे बात को? तो टोटल मोल कितना है बाबू? 0.02। तो रिमेनिंग मोल पूछ रहा है ना, रिमेनिंग मोल। तो रिमेनिंग मोल तो तुम टोटल मोल है 0.02 माइनस कर दो 0.001, यही करना है ना। आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.019। घटाने आता हो तो घटा लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। समझे बात को? तो यहाँ आपको थोड़ा सा घुमाया है इस सवाल में। यहाँ आपको मोल दे दिया है, टोटल मोल क्या होता है ये हमको क्या किया है? दे दिया है। लेकिन जो निकल रहा है वो मोल नहीं निकल रहा है, मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। यानी नंबर दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है। तो हम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पहले निकाल लेंगे मोल, कि कितना मोल निकल रहा है। टोटल मोल दिया हुआ है और उसी टोटल मोल से कितना मोल निकल रहा है उसको घटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर डी हो गया। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी को लेते हुए इस लेक्चर में। मान लेते हैं सपोज हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है AX क्या दिया हुआ है? AX तो नंबर ऑफ ए एटम, तो AX इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AX
ये हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े थे ना जी, लेकिन यहाँ नंबर निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na से हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से। अगर नंबर ऑफ बी एटम चाहिए तो y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स बी वाई इंटू Na। टोटल चाहिए तो x प्लस वाई को जोड़ देंगे इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स बी वाई इंटू Na कर देंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, इसी से सवाल बनेगा। अगर मॉलिक्यूल्स पूछता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स बी वाई, तो फॉर्मूला हम जान ही रहे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स बी वाई इंटू Na। ये पीछे फॉर्मूला बताया नहीं गया है, पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला यहाँ बताया नहीं गया, गिवन नंबर बराबर मोल इंटू Na, वही फॉर्मूला वहाँ भी है। कोई दिक्कत? तो हम लोग ये देख लिए, ये भी बात समझ लिए। तो अब आइए हम लोग सवाल बनाते हैं इस पर, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या कहता है बाबू कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस, मतलब कोई एक ट्राई एटॉमिक गैस है जिसका हमको मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर। क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है? ट्राई एटॉमिक गैस कहने का मतलब पहले समझिए। सॉल्यूशन ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस कहने का मतलब 3, ये यानी इसके नीचे क्या लगा होगा? 3, 3 उसका मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? A3। कोई दिक्कत? अब इसका मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब पूछ क्या रहा है? नंबर। तो हम अभी फॉर्मूला पीछे क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ ए एटम बराबर एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स वाई इंटू Na। तो हम यहां निकाल देंगे नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है? ट्राई एटॉमिक ही पूछ रहा है ना। तो नंबर ऑफ एटम बराबर, तो नंबर ऑफ एटम बराबर एक्स है, तो इसके नीचे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसका टोटल मोल कितना दिया हुआ है? 0.1। अब फॉर्मूला में क्या है? Na है, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा क्या आ जाएगा? 0.3 इंटू Na। ऐसा ऑप्शन दिखा कहीं? नहीं दिखा है ऐसा ऑप्शन? नहीं दिखा, तो यहाँ Na का मान रख दिया जाए, रख दें। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 इंटू 0.1 इंटू Na का मान होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 दिया हुआ है ना जी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 गुना 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 18 हो जाएगा ना जी? नहीं होगा? यानी 18 हो जाएगा। तो 1.06 इंटू 10 के पावर 23 कर दो मल्टीप्लाई करके, यही हमारा आएगा। ये आएगा है? तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी 1.8 इंटू 10 के पावर बी आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना होगा है? इसको मल्टीप्लाई करके देखो कैलकुलेटर निकाल के, 1.8 आएगा। डी आंसर हो जाएगा, डी 22 कौन होगा? डी होगा। तो इसको डी आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग और सवाल देखेंगे। सवाल हम लोग इसलिए देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप सवाल को बनाएंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा सवाल बनाते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.01 मोल ऑफ C6H12 एंड O6। टोटल नंबर पूछ रहा है ना बाबू। तो अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया गया है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर, टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एक्स बी वाई, होगा ना जी? ए एक्स बी वाई और दे देते हैं सी जेड इंटू Na, होगा ना? तो इसमें देखिए ए एक्स बी की जगह क्या है? C6H12 है, यानी 6 प्लस 12 प्लस 6, सही ना जी? और नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.01 मोल दिया हुआ है, और Na का मान कितना दिया? Na रह देते हैं,
ऑप्शन एन में ही है ना। तो कितना हो जाएगा जी 24, कितना हो जाएगा 24 गुना 0.1 गुना एन। ऑप्शन देखो कहीं है 0.1 कहाँ है जी, यहाँ नहीं दिख रहा। अच्छा 0.01 है, 0.01 इंटू एन है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डी नंबर। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं, अब हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे, चलिए तो अब हम लोग मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ते हैं। यानी हम लोग नंबर से मोल निकालना सीख गए, मोल से नंबर निकालना सीख गए। अब कहता है कि मास दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, तब हम कैसे उसका मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे उसका मोल निकालेंगे। लेकिन इससे पहले ही सवाल बना लिया ना, इससे पहले आपको ये पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास। जब तक आप मॉलिक्यूलर मास को नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग पहले इसी को ऊपर कर लेते हैं, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास को ही। तो अगर मास के टर्म में मोल निकालना है तो हम लोग जानते हैं बाबू कि 1 मोल बराबर हमारा कितना होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं बाबू, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन नंबर। हम लोग पढ़े ना पीछे, गिवन नंबर, क्या पढ़े, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला पढ़ लिए। लेकिन यहाँ मास के टर्म में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल बराबर, तो तुमको मास दिया हुआ रहेगा, यानी गिवन मास क्या, बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहे या मॉलिक्यूलर वेट कहे, तो ये फॉर्मूला अब से आपको ध्यान में रखना है। अगर मास दिया रहे और मोल पूछ देगा तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ये जो मास है ये ग्राम में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर मास कहे या एटॉमिक मास कहे, क्या कहे, एटॉमिक मास। ये दोनों बात क्या हो जाएगा, तो इस केस में भी आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला में, अब हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। यानी उस मॉलिक्यूल में जितने भी प्रेजेंट होंगे, क्या, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उसके एटॉमिक मास को ऐड करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना, और वही क्या हमारा निकल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम लोग आइए कुछ कुछ को निकाल के चेक कर लिया जाए कि क्या होता है। तो एग्जांपल ले लिया जाए, हम लोग H2 सबसे आसान है कि नहीं। तो H2 के गो हाइड्रोजन है, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन कितना है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 18। ये सब चीज़ आप पहले से भी सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम H2SO4 का निकालना चाहते हैं, किसका निकालना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, यह 2 नंबर दिख रहा है, कितना एटॉमिक मास होता है 1। अब प्लस सल्फर कितना होता है, सल्फर की संख्या कितनी है 1, एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, 32 होगा, एटॉमिक नंबर में 16 होता है। ऑक्सीजन कितना है 4, ये कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 32 और 16 चौका 64, यानी 4 दो 6 दो 8 और 6 3 9, 98 आपका क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा NH3 का
HCl का, ये सब आप अपने से निकाल के क्या करना है, चेक करना है। HNO3 का निकाल लीजिए, HNO3, ठीक है। ये सब अपने से निकाल कर चेक कर लेना है एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल है कैलकुलेट मोल ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का मास दिया हुआ है बाबू कितना, 1.8 ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। तो आप झट से फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल बराबर मास इन ग्राम और बाई मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, एक ही फॉर्मूला है। तो झट से फॉर्मूला लगाइए और पट से आंसर पाइए। तो मास इन ग्राम कितना है, 1.8 है ना जी। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला गलत है ना हो, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6O6, सही ना होगा। तो अभी हम लोग पीछे इसका निकाले हैं कि नहीं, यानी 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 गुना 12 प्लस 6 गुना 16 होगा ना जी। निकालिए, 12 छक 72 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 16 छक 96, कितना आएगा जी, यानी 6 2 8 2 10, 9 1 10 7 17 और 1 18, 180 आएगा। कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 0.0 क्या आ जाएगा, ये 0.02 मोल आएगा। क्या आएगा, 0.02 मोल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ही जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे करके भी इसको लिखा जा सकता है या इतना ही भी इसको आंसर छोड़ सकते हैं। तो इसमें मेन काम है मॉलिक्यूलर वेट निकालना, यानी मॉलिक्यूलर मास को निकालना। कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ NH3 प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ NH3। देखो यहाँ पूछ रहा है व्हाट अमाउंट, अमाउंट लिखा हुआ है मतलब मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मास। तो इसमें मास पूछ रहा है NH3 का 1 मोल में, किसमें, 1 मोल में। तो ये बहुत इजी सवाल है। तो फॉर्मूला हमारा होता है मोल बराबर क्या, मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, नहीं होता है। तो देखिए, तो मोल दिया हुआ है कितना, 1 मोल, और तुमसे पूछ कितना रहा है, मास। अब मॉलिक्यूलर मास NH3 का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो गया 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 14 3 17, यानी मास बराबर हमारा कितना आ गया, 17 ग्राम। क्या हो गया, 17 ग्राम। कितना आ गया जी। तो आप यहाँ एक बात हमेशा याद रखेंगे कि 1 मोल का मास, क्या, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, समझ गए बात को। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। तो ये हमारा सवाल बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब हम लोग इस सभी चीजों को एक जगह लिखेंगे। क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे। यानी इसमें पहला हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल बराबर, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या पढ़े हम लोग, मास इन ग्राम, क्या पढ़े जी, बाई मॉलिक्यूलर मास पढ़े ना बाबू, या मॉलिक्यूलर वेट पढ़े। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े मोल के लिए, गिवन नंबर, क्या पढ़े जी, गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर पढ़े। कोई दिक्कत इसमें। अब दूसरा बात इसमें ध्यान रखना है कि जिसका मोल होगा, जिसका मास, मोल नहीं, जिसका मास उसी का मोल होगा, उसी का क्या निकलेगा, मोल होगा। ये भी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तीसरा बात जो अभी पीछे आपको नोट में करके बताया गया है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑलवेज, क्या,
ऑलवेज मास इन ग्राम होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है। ये बात हम अभी पीछे समझे, हम लोग समझे ना। एक मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो मॉलिक्यूलर मास तो ग्राम में ना होगा, इसीलिए यहाँ ग्राम में लिखा गया है। कोई दिक्कत इसमें? चौथा बात इसमें ये रखना है याद कि मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, क्या इन ग्राम, जो है नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू, इनटू यानी गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या सब्सटेंस। नहीं समझे? अरे मास पूछ रहा है ना, तो तुम फॉर्मूला क्या पढ़े हो, मोल बराबर मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कहेगा तो क्या करेगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास कहेगा ना। तो वही चीज तो है, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। समझे बात को? तो यही फॉर्मूला लिखा हुआ। कोई दिक्कत? इतना आप पढ़ लेंगे, आपसे सवाल एक भी छूटने वाला नहीं है। तो आइए अब हम लोग इस पर भी सवाल बना लेते हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3, HNO3 का 1 मोल का वेट पूछ रहा है ना जी। तो इसमें 1 मोल दिया हुआ है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं 1 + 14 + 48 निकलेगा 16 48, कितना हो जाएगा, गुना करो जल्दी, जोड़ना है ना। 8 4 12 1 13 के 3 4 1 5 5 1 6, कैसे जोड़ रहे हैं सर, नहीं समझे? 8 4 12 12 और 1 13, 4 और 1 5 5 और 1 6, 63 आ गया ना। 63 ग्राम होगा जो आंसर होगा। समझे? नहीं समझे? कह रहे मोल बराबर फॉर्मूला होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल 1 है और मास आपसे पूछ रहा है, ये मास 63 ना जी, इसलिए हमारा मास आ जाएगा 63 ग्राम। समझे? और यही बात तो अभी पीछे लिखवाए हैं ये पॉइंट, मास ऑफ 1 मोल ऑलवेज होगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यानी 1 मोल का पूछ रहा है तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए बात को? तो अब ये सवाल को हम लोग बनाते हैं। मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0 पॉइंट इतना मोल। देखो अमाउंट लिखा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मास। तो मोल दिया है, मास पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल बराबर किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। मोल आपको दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है ना, मास पूछ रहा है, अमाउंट मतलब मास, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 होगा। देखो तो 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, और इस कितना हो जाएगा 48, नहीं 16 चौको 64, तो 4 2 6 2 8 6 3 9, यही होगा ना जी, 98 होगा। कितना होगा 98। तो मास बराबर हमारा हो जाएगा कितना 98 इंटू 0.01, यही आएगा ना जी। अब आप मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहीं दिख रहा है आपको 0.98, 0.C हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो? व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ HNO3। तो ये भी सेम सवाल है, मोल दिया हुआ है, आपसे अमाउंट यानी मास पूछ रहा है। तो जैसे पिछला सवाल बनाया उसी तरीके से इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में करना है आपको। तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।